बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और इसी में मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। और इसके पश्चात मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, और इसके बाद इसमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कितने प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग होती है उसको डिस्कस किया था। और इसके बाद मेटलर्जी को डिस्कस करते थे, ठीक है ना। मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम रॉक्स। तो मेटलर्जी को डिस्कस कर रहे थे। तो मेटलर्जी क्या होती है और उसमें जो टर्म्स होते हैं, मिनरल है, मिनरल ओर्स, मैट्रिक्स या गैंग, फ्लक्स, स्लैग, ये टर्म्स क्या होते हैं, इनको हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था। और इसके बाद इसमें जो प्रोसेस होती है, ग्राइंडिंग, क्रशिंग और केमिकल प्रोसेस जो होती है, उनके स्टेप क्या होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके पश्चात इसमें जो कंसंट्रेशन की एक प्रोसेस होती है, फ्लोटेशन प्रोसेस, उसको भी डिस्कस किया था। तो आज इस मेटलर्जी को एक पूरे जो भी प्रोसेस होती है, पूरी एक प्रोसेस को मेटलर्जी की हम लोग एक चार्ट के रूप में इसको डिस्कस करते हैं। पूरा इसका चार्ट है जिसमें कि पूरी मेटलर्जी के कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या होते हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल इन द फ्री स्टेट फ्रॉम इट्स ओर इज रेफर टू एज मेटलर्जी, ठीक है ना। तो ओर से मेटल्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है वही मुख्य रूप से मेटलर्जी होती है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल इन द फ्री स्टेट फ्रॉम इट्स ओर इज रेफर टू एज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि जमीन के अंदर से, अर्थ से जो भी चीजें सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी होती है, वो सब क्या होती है, वो सभी और मिनरल्स होती है। और जिस मिनरल से सिंपल वे में, लार्ज क्वांटिटी में, गुड क्वालिटी में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिस मिनरल से, उसी मिनरल्स को ओर कहते हैं। ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी और मिनरल्स होते हैं लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं होते हैं। तो इसमें और मेन चीज है। और से क्या होता है, कंसंट्रेटेड और बनाते हैं। और से क्या बनाते हैं, कंसंट्रेटेड और बनाते हैं। क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और। जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ी थी। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, कंसंट्रेशन की प्रोसेस है। तो और से और का क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो हमें कंसंट्रेटेड और प्राप्त हो जाती है। अब कंसंट्रेशन और, जो कंसंट्रेटेड और होती है उससे क्या करते हैं, ये कंसंट्रेटेड और, प्रोडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड और, प्रोडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड और। कंसंट्रेटेड और से हमें मेटल निकालना है। तो जो कंसंट्रेटेड और है उससे जो मेटल निकालना है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंसंट्रेटेड और से मेटल निकालने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1, ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी के, ठीक है ना,
ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तीसरा है, थर्ड है, ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। तो 3 पार्ट्स में इसको कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये हाई, मीडियम एंड लो रिएक्टिविटी। अब इसके बाद जैसे सबसे नंबर 1 देखते हैं, ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। मोल्टेन ओर जो पिघली हुई ओर होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, उसका क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो जिसकी हाई रिएक्टिविटी होती है उसको हम क्या करा देते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस कराने से हमें प्योर मेटल मिल जाती है। तो जिसकी हाई रिएक्टिविटी होती है उसमें केवल और कोई प्रोसेस नहीं करनी है, बल्कि केवल उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने से प्योर मेटल्स हमको प्राप्त हो जाती है। अब सेकेंड है मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी का मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ना बहुत हाई है और ना ही बहुत लो है, मीडियम में है। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। मीडियम रिएक्टिविटी के 2 होते हैं, या तो कार्बोनेट ओर होती है या सल्फाइड ओर होती है। कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर, ये 2 हो सकती है। कार्बोनेट भी ओर हो सकती है और सल्फाइड ओर भी हो सकती है। तो यदि कार्बोनेट ओर है तो इसका हम कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है ना। कैल्सिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो एयर की अब्सेंस में ओर को हीट करती है। एयर की अब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं, तो ये होता है कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट को ओर का कैल्सिनेशन करते हैं एयर की अब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर, तो इसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। और जो सल्फाइड ओर होती है उसका रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग क्या होती है, एयर की प्रेजेंस में होती है और लो टेम्परेचर पर होती है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कैल्सिनेशन हाई टेम्परेचर पर होता है और रोस्टिंग लो टेम्परेचर पर होता है, ठीक है ना। कैल्सिनेशन एयर की अब्सेंस में होता है और रोस्टिंग एयर की प्रेजेंस में होता है। तो इस प्रकार से कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर रोस्टिंग करने के बाद या कैल्सिनेशन के पश्चात, कैल्सिनेशन करें या रोस्टिंग करें, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हैं और जो कार्बोनेट ओर होती है उसका कैल्सिनेशन करते हैं। तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के पश्चात जो भी रोस्टेड ओर या कैल्सिनेटेड, कैल्सिनेशन करेंगे तो कैल्सिनेटेड ओर होगी, रोस्टिंग करेंगे तो रोस्टेड ओर होती। तो रोस्टेड ओर या कैल्सिनेटेड ओर कोई भी मिलती है तो उसका क्या कराते हैं, जो ओर मिली ये कैसी होती है, मेटल जो रोस्टेड और कैल्सिनेशन से मेटल मिलता है वो कैसा होता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। ये मेटल के ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं रोस्टिंग, तो ये क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन, इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने से इम्प्योर मेटल मिलती है, रिडक्शन कराने से इम्प्योर मेटल मिलती है, और इस इम्प्योर मेटल की क्या कराते हैं, रिफाइनिंग कराते हैं, और रिफाइनिंग कराने से प्योर मेटल मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैल्सिनेटेड ओर या रोस्टेड ओर से ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है, इसका रिडक्शन कराते हैं तो इम्प्योर मेटल, और इम्प्योर मेटल का रिफाइनिंग कराते हैं तो प्योर मेटल मिल जाती है। अब ये तो हुआ इसमें मीडियम रिएक्टिविटी। अब ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, अब जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है तो उसमें क्या करते हैं, जो लो रिएक्टिविटी होती है ये भी सल्फाइड ओर होते हैं। तो सल्फाइड ओर है तो इनका क्या कराएंगे, रोस्टिंग, ये रोस्टिंग कराएंगे। तो रोस्टिंग में क्या, रोस्टिंग जो प्रोसेस होती है एयर की प्रेजेंस में होती है, रोस्टिंग की प्रोसेस एयर की प्रेजेंस में होती है।
और लो टेम्परेचर पर होती है, तो इससे क्या बनती है, ऑक्साइड बनती है, क्योंकि एयर है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो उसके ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। तो सल्फाइड की रोस्टिंग करते हैं तो इसमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाते हैं, वो क्या होता है, इम्प्योर मेटल होता है, और इम्प्योर मेटल की हम रिफाइनिंग कराते हैं तो प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये एक जनरल प्रोसेस होती है, किसी भी एलिमेंट का निकालना है, उसकी मेटलर्जी की स्टडी करते हैं और ओर से मेटल हम निकालते हैं, तो इसकी जनरल प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ये एक चार्ट के द्वारा आपको इसको पूरी मेटलर्जी को समझना है। फिर इसके जो अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे कि कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, इसको तो अलग अलग स्टडी किया जाएगा, लेकिन पूरी प्रोसेस प्योर मेटल प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस ये है। तो इसमें मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती है, मेटलर्जी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल इन द फ्री स्टेट फ्रॉम इट्स ओर्स इज रेफर्ड टू एज मेटलर्जी। तो ओर जो मिल जाता है, ओर से क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन कराते हैं, तो कंसंट्रेशन से क्या प्राप्त होता है, कंसंट्रेटेड ओर मिलता है, और कंसंट्रेटेड ओर का पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर से क्या निकालते हैं, मेटल। अब मेटल निकालने से पहले इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, 3 पार्ट। नंबर 1, ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ओर्स ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। 3 पार्ट हो गए। अब इसमें हाई रिएक्टिविटी है तो केवल इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें प्योर मेटल मिल जाती है। अगर मीडियम रिएक्टिविटी है तो मीडियम रिएक्टिविटी में 2 पार्ट करते हैं, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर होता है तो कैल्सिनेशन करते हैं, और सल्फाइड ओर होता है तो रोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। और रोस्टिंग की प्रोसेस मैंने बताई, रोस्टिंग की प्रोसेस एयर की प्रेजेंस में होती है, लो टेम्परेचर पर होती है। कैल्सिनेशन हाई टेम्परेचर पर होता है और एयर की एब्सेंस में होता है। तो इससे कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर मिलती है तो वो क्या होती है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो इसका रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन से जो मेटल मिलती है वो क्या होती है, इम्प्योर मेटल, और इसका रिफाइनिंग कराते हैं तो प्योर मेटल मिल जाती है। और इसी प्रकार से ओर ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है तो उसमें क्या आते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं। तो सल्फाइड ओर का क्या कर देते हैं, रोस्टिंग करा देते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर होती है तो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाते हैं। तो ये क्या होती है, इम्प्योर मेटल्स होते हैं ऑक्साइड ऑफ ओर्स। तो इसकी इम्प्योर मेटल्स की क्या करा देते हैं, रिफाइनिंग करा देते हैं, तो रिफाइनिंग से हमें प्योर मेटल मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये ओर से मेटल निकालने की कौन कौन सी प्रोसेस होती है उनका एक कंप्लीट प्रोसेस आपके दिमाग में रहेगा। फिर इसको अलग अलग टुकड़ों में भी इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, तो कंसंट्रेशन प्रोसेस में कई प्रोसेस होती है, जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन भी होता है, और ग्रेविटेशनल प्रोसेस भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है, फ्लोटेशन प्रोसेस भी होता है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर फ्लोटेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था, ठीक है ना। और इसी के पश्चात इसमें आगे की जो प्रोसेस होती है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल होता है उसका एनोड बनाते हैं, और जो प्योर एसी का मेटल होता है उसका एनोड बनाते, कैथोड बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो प्योर मेटल मिल जाती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। और मोस्टली जो रिफाइनिंग कराई जाती है तो उसमें दूसरी कुछ केमिकल प्रोसेस भी होती है, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा भी इसको कराते हैं। तो इस प्रकार से इसमें मेन जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, रिफाइनिंग, ये प्रोसेस आपको इसमें स्टडी करनी है, किसमें, मेटलर्जी में। तो इसको कंप्लीट चार्ट को आप अपनी
नोटबुक में बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम इसी में मेटलर्जी में ही नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।